जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल स्टैटिक। स्टैटिक की हमारी क्लास 36 होने वाली है। 1 से लेकर 35 तक बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ। कंटेंट बहुत ही सुपर लेवल का आपको मिलेगा। एक बार आप क्लास देखिए, फिर आप खुद ही बोलोगे कि हाँ, रियल में क्लासेस बहुत ही अच्छी हैं और उधर से ही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस वालों के लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगी ये क्लास। पहले ही कह रही हूँ, एसएससी जीडी आरपीएफ वाले अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि भर्ती आने वाली है। कैसे भी करके इस बार सिलेक्शन ले लीजिए, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर लीजिए, क्योंकि बेरोजगारी का जो धब्बा हमारे माथे पे लगा है उसको हमको हटाना है। कैसे भी करके हमको रोजगार लेना है। ठीक है, और रोजगार कैसे मिलेगा? पढ़ के मिलेगा। बिना पढ़े कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, प्रमुख पुस्तकें एवं लेखक पढ़ेंगे आज हम। ऑल एग्जाम के लिए ये सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम 28-29 तारीख को है, तो उनके लिए तो ये क्लास रामबाण है। दिल्ली पुलिस वालों के लिए, यूपी पुलिस वालों के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पेड वालों के लिए भाई क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आप देख लेना, जब एग्जाम देके आओगे ना, फिर मुझसे कहोगे कि हाँ दीदी, काश हम इसको पढ़ जाते तो अच्छा रहता। तो तभी कह रही हूँ कि आप अभी इसको पढ़ लीजिए, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रामायण। रामायण के बारे में हमने इतना तो पढ़ लिया है कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी है। सिर्फ इतना ही तो पढ़ा है, लेकिन पेपर में डीपली तरीके से पूछ लेते हैं कि जो रामायण है, रामायण संस्कृत में किसने लिखी? ये लिखी वाल्मीकि रामायण ने। इनको हम आर्ट्स रामायण भी कहते हैं। मतलब कि रामायण का जो संस्कृत में अनुवाद किया था वो किसने किया था? वाल्मीकि ने किया था। याद होना चाहिए। ठीक है, रामायण का संस्कृत में अनुवाद वाल्मीकि ने किया था। सबसे प्राचीन मानी जाती है रामायण। ठीक है, समझ गए ना? अंडरलाइन जहां जहां मैं कर रही हूं, आपको भी उधर उस वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है, जिससे आप चीजों को समझ पाए अच्छे तरीके से। अब बात आती है कि अवधी भाषा में रामायण को किसने लिखा? तो तुलसीदास ने लिखा था अवधी भाषा में। ठीक है, रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड व 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से हैं? बस थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, लेकिन इनके बारे में हमको ज्यादा नहीं पढ़ना। जैसा कि 7 कांड आप देख पा रहे हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, राम जी के बचपन का है ये, और जब अयोध्या में राम जी थे तब का है। अरण्य कांड वन का है। सुंदर कांड जब हनुमान जी और राम जी का मिलन हुआ था तब का है। किष्किंधा कांड, लंका कांड जब हनुमान जी ने आग लगाई थी लंका में तब का है। उत्तराखंड। ठीक है, समझ गए ना? बस इनको हमको थोड़ा पढ़ना है, हमको याद नहीं करना है इनको। ठीक है, रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? RTH ग्रिफिथ ने किया। किसने किया? RTH ग्रिफिथ ने रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। RTH ग्रिफिथ ने। ठीक है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो देखो, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था और अकबर के शासनकाल में किया था, अकबर के समय में किया था। ठीक है, समझ गए ना? रामायण का फारसी में अनुवाद मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था अकबर के शासनकाल में। अगला देखो, रामायण का उर्दू में अनुवाद किसने किया? ये राणा लखनवी ने किया। किसने? राणा लखनवी ने रामायण का उर्दू में अनुवाद किया था। अगला देखो, रामायण का बांग्ला, बांग्ला में अनुवाद किसने किया? कीर्ति बास ओझा ने किया। किसने किया? रामायण का बांग्ला में अनुवाद कीर्ति बास ओझा ने किया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, रामायण का
तमिल में जो अनुवाद किया था, तमिल में रामायण का अनुवाद किया था वो किसने किया था? तो ये कम्मन ने किया था। किसने किया था? कम्मन ने किया था। पेपर में पूछा गया है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तमिल में रामायण का जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? कम्मन ने किया था। इम्पोर्टेंट। ठीक है, तेलुगु में रामायण का जो अनुवाद किया था वो किया था भास्कर ने। किसने? भास्कर ने तेलुगु में रामायण का अनुवाद किया था। कन्नड़ भाषा में रामायण का अनुवाद कुमुदे नदु ने किया था। किसने किया था? कुमुदे नदु ने किया था। देखो ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना कि हाँ, तमिल भाषा में कम्मन ने किया था रामायण का अनुवाद। बस ठीक है भाई, अगर तमिलनाडु में जाते हैं तो कम्बल लेके जाते हैं, नहीं जाते? हो गया याद यहाँ से। तेलुगु, तिल, तिल, इससे आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो तिल होता है वो किसी को भी भाव नहीं देता। तिल किसी को भी भाव नहीं देता। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नेपाली भाषा में किसने किया था रामायण का अनुवाद? तो देख लीजिए, भानुभक्त आचार्य ने किया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में ये दोनों पूछे गए हैं, इस वजह से मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। और बाकी तो आपके इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि अगर सब कुछ आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आता और फिर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो काफी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। रामायण हमने पढ़ लिया पूरा। ठीक है, महाभारत का जो अन्य नाम है वो है भारत जय। भारत जय, महाभारत। ठीक है, याद हो गया। जय संहिता बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत पूछा जाता है कि बताइए महाभारत का अन्य नाम। 4 ऑप्शन दे देगा और उस ऑप्शन में आपका जय संहिता होता है तो आप इसको लगा देना, अगर ये हो तो आप इसको लगा देना। ठीक है, अब बात करते हैं कि महाभारत की जो रचयिता हैं वो कौन है? तो ये वेद व्यास है। और जैसे हमने रामायण का अनुवाद किया था वैसे ही महाभारत का भी अनुवाद किया गया है। तो देख लीजिए, महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ किस नाम से हुआ? यहाँ पर नाम से हुआ, रज्मनामा नाम से अकबर के द्वारा किया गया था। महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया गया था किस नाम से किया गया? रज्मनामा नाम से अकबर द्वारा किया गया था 1582 ईस्वी में। और ये अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने अनुवाद किया था महाभारत का। किसमें? महाभारत का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर के शासनकाल में 1582 ईस्वी में। किस नाम से? रज्मनामा नाम से। ठीक है, महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो देख लीजिए, महाभारत का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था केशारी मोहन गांगुली ने किया था। ठीक है, किसने किया था? केशारी मोहन गांगुली ने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। रामायण और महाभारत के आपको याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? रामानुजाचार्य ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बंगाली भाषा में महाभारत का अनुवाद किसने किया? तो काली प्रसन्न सिंह ने किया। हिंदी में किसने किया महाभारत का हिंदी में अनुवाद? गीता प्रेस द्वारा गोरखपुर यूपी में किया गया। यूपी बोले तो अपना उत्तर प्रदेश, यहाँ पर किया गया। किसके द्वारा? गीता प्रेस के द्वारा गोरखपुर में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी। ठीक है, तो देखो इनका जो दूसरा नाम है वो है गीतोपनिषद। क्या नाम है? गीतोपनिषद, गीतोपनिषद। ठीक है, अब आप देख लीजिए श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवत, श्रीमद् भगवत गीता जी में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। अंग्रेजी में श्रीमद् भगवत गीता जी का जो अनुवाद किया था वो किया था विलियम विल्किंस ने। किसने? विलियम विल्किंस ने किया था। इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी में श्रीमद् भगवत गीता जी का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो विलियम विल्किंस ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भगवत गीता जी का उर्दू में अनुवाद किया था मोहम्मद मेहरू अल्लाफ ने। किसने? मोहम्मद मेहरू अल्लाफ ने उर्दू भाषा में अनुवाद किया था श्रीमद् भगवत गीता जी का।
साथियों, प्राचीन पुस्तकें जो कि बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती हैं, तो पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से। एक तरफ मैंने पुस्तक लिख दिया है, एक तरफ मैंने लेखक लिख दिया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की। संस्कृत की पहली व्याकरण पूछी जाए तो वो अष्टाध्यायी है, ठीक है। समझ गए ना, बहुत बार पेपर में आया है। अर्थशास्त्र भी कई बार आया है, महाभाष्य भी आया है, बुद्ध चरित्र भी आया है, ठीक है। ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़नी हमको सारी है। ये मत समझना कि हम सारी नहीं पढ़ेंगे, हमको पढ़नी सारी है, क्योंकि सिलेक्शन इस बार हमको लेना है, हर हालत में लेना है। इस बार हमको अच्छी रैंक भी लेके आनी है, ठीक है। तो देख लीजिए, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य हैं। कौन है? चाणक्य है। महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। किसने? पतंजलि ने। बुद्ध चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष की है। सौद्रानंद भी अश्वघोष की है, ठीक है। महाभिभाषा शास्त्र की बात करें तो वसुमित्र की है। स्वप्न वास दत्ता की बात करें तो भाष की है, ठीक है। समझ गए ना। अगली पुस्तक है आपकी कामसूत्र। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी कामसूत्र इम्पॉर्टेंट है। ये वात्स्यायन की है। किसकी है? वात्स्यायन की है, ठीक है। और जितनी भी कालिदास की पुस्तकें हैं ये भी आपकी सारी इम्पॉर्टेंट है। कुभार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षिवम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। ये सारी जो पुस्तकें हैं कालिदास की हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र हिंदी में भी पढ़ा है हमने, रस में बहुत इम्पोर्टेंट है, भरत मुनि की है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाख दत्त की है। पृथ्वीराज रासो मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसकी है? चंद्रवर दाई की है। चंद्रवर दाई की है, ठीक है। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली पुस्तक है आपकी मृक्षकटिकम, इम्पोर्टेंट। मृक्षकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं। बृहत संहिता इम्पोर्टेंट, बारामिहिर की है। पंचतंत्र भी इम्पोर्टेंट है, विष्णु शर्मा की है। कपास ऋत सागर किसकी है? सोमदेव की है। किसकी है? सोमदेव की है। अधिम कोश किसकी है? वसुबंधु की है, ठीक है। रावण वध की बात करें तो रावण वध पुस्तक भट्ट की है। किरातार्जुनीयम किसकी पुस्तक है? भारवी की है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वालों को तो अच्छे तरीके से याद कर लेना, और जो मैंने बताया नहीं है, जैसे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद होने चाहिए, क्योंकि आपने ऑप्शन में आर्यभट्ट का नाम भी सुना होगा, वसुबंधु का नाम भी सुना होगा। अगर कोई भी चीज अगर आपको आती है तो हम उसको आसानी से कर पाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, अब इनमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पेपर में पूछे गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट तो आपका पूरा सेशन है, तो एक बार आप देख लीजिए। 10 कुमार चरित्रम ये पुस्तक किसकी है? दंडी की है। किसकी है? दंडी की। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्ष चरित्र और कादंबरी पेपर में पूछे गए हैं, बाणभट्ट की है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। बाष्प दत्ता किसकी है? संबंधु की है। किसकी है? संबंधु की। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किसकी है? हर्षवर्धन की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। मालती माधव किसकी है? भवभूति की है। पृथ्वीराज विजय किसकी है? जगनिक की है। कर्पूर मंजरी पूछा गया है पेपर में। काव्य मीमांसा पूछा गया है, किसकी है? राजेश्वर की है, इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसकी है? जयदेव की है, ठीक। प्राचीन पुस्तकों में बस इतनी है, फिर फिनिश। फिर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में। तो देख लीजिए, राज तरंगिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी? कलहड़ ने। इसमें कश्मीर का इतिहास है, इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रासमाला
शामेश्वर की है, शिशुपाल वध माघ की है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पुस्तकों के बारे में देख लीजिए। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। ये किताब उल हिंद पूछा जाता है पेपर में कि बताइए किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो आप बोलोगे अरबी भाषा में। किसने लिखी है? अलबरूनी ने। किसने? अलबरूनी ने। ठीक है, तहकीक ए हिंद भी अलबरूनी की है, कानून ए मसूदी भी आपकी अलबरूनी की है। ठीक है, जैसा कि साथियों कुछ लोग कह रहे होंगे कि दीदी आप इतना डीप क्यों पढ़ा रही हो। देखो मैं डीप इस वजह से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का सिलेक्शन कराना चाहती हूँ, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है, तो देख लो अगली पुस्तक। अगली पुस्तक किसकी है देख लेते हैं। लैला मजनू सुना होगा आपने, है ना? लैला मजनू, किरान उस सादिन, खजेन उल फुतू, तुगल नामा। ठीक है, तुगलक नामा ये किसकी है? ये अमीर खुसरो की है। किसकी है? अमीर खुसरो की है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें हैं। ठीक है, ये लेखक हैं, ये पुस्तकें हैं। मिनहाज उस सिराज इंपॉर्टेंट है, लिख दिया है मैंने। ये किसकी है? तबकात एनाश्री की है। किसकी है? तबकात एनाश्री की है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन वर्नी की है। किसकी है? जियाउद्दीन वर्नी की है। फतवा ए फिरोज शाही फिरोज शाह की है। ये तो बहुत सिंपल है, याद हो गया आपको, है ना? ताज उल मासिरी इंपॉर्टेंट है, ये हसन निजामी की है। किसकी है? हसन निजामी की है। किताब उल रेहला किसकी है? इब्न तूता की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम के समय की जो पुस्तकें थी वो कौन कौन सी थी, तो देख लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछी गई है। किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। पहला एडिशन इसका कब आया? 1875 में, और दूसरा एडिशन सत्यार्थ प्रकाश का कब आया? 1882 ईस्वी में। ठीक है, इतना तो याद रहेगा हमको। गीतांजलि मोस्ट इंपॉर्टेंट, गीतांजलि और गोरा किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। अब बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की और पुस्तकें। पोस्ट मास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रेवर्ड्स, वोकेशन, काबुली वाला, चोर तरे वाली। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद कर लो, गीता नाम की लड़की थी, है ना? कौन थी? गीता नाम की लड़की थी, वो बहुत गोरी थी, उसको टैगोर की उपाधि मिल गई तो वो बन गई मास्टर। कौन बन गई? मास्टर। और मास्टर कहाँ बनते हैं? ऑफिस में। भाई स्कूल का कोई मास्टर होता है, वहां ऑफिस भी होता है। ठीक है, अब ऑफिस में बन गई मास्टर। जब वो मास्टर बन गई तो वो उसकी जो काबिलियत थी वो काफी अच्छी थी ना, तो आप इसको कैसे याद करोगे? काबुली वाला को काबिलियत, है ना? काबिलियत वाली थी, काबिलियत वाली थी काफी। और जब भी वोकेशन पे कभी भी जाते थे, वोकेशन बोले तो वैकेशन, ठीक है, जब भी वैकेशन पे कभी भी जाते थे तो हमेशा पक्षियों को देखती थी। हमेशा किसको देखती थी? पक्षियों को देखती थी। अगली पुस्तक है आपकी सिपाही म्यूटनी। ये किसने लिखी है? ये लिखी है आरसी मजूमदार ने। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 का जो संग्राम हुआ था उसमें जो सहकारी इतिहासकार लिखा है वो सिपाही म्यूटिनी पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, अ नेशन इज मेकिंग, अ नेशन इज मेकिंग किसकी पुस्तक है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तक किसकी है? ये वीडी सावरकर की है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। नील दर्पण किसकी है? ये दीनबंधु मिश्र की है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यंग इंडिया बहुत बार पेपर में पूछा गया है। की टू हेल्थ और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गुजराती भाषा में लिखी गई है और ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं? महात्मा गांधी की हैं। ठीक है,
साथियों अगली पुस्तक देख लीजिए। आप भी कह रहे होंगे कि कितनी पुस्तकें हैं, कितने लेखक हैं। देखो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्वतंत्रता के समय की पुस्तकें चल रही हैं, मुगल कालीन भी पढ़ेंगे और जो प्रेजेंट में पुस्तकें हैं वो भी पढ़ेंगे। तो पुस्तकें बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है। तो हमको परेशान नहीं होना है, बहुत सारी तो हमको याद है और कुछ पुस्तकें इसमें ऐसी हैं जो पेपर में आई हुई हैं, ठीक है। तो वो तो आपको रट लेनी है क्योंकि पेपर में जो प्रश्न है वो रिपीट हो जाते हैं। तो देख लीजिए, एक तरफ मैंने पुस्तक लिखी है, एक तरफ मैंने लेखक लिखे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं माई लाइफ माई मैसेज, मेरी लाइफ के मेरे मैसेज, है ना। माई लाइफ माई मैसेज और पैथवे टू गॉड, भगवान जी रास्ता दिखाते हैं, है ना। हिंद स्वराज इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दोनों पुस्तकें पेपर में पूछी गई हैं, इस वजह से मैंने टिक लगाया हुआ है। किसकी है ये चारों पुस्तकें? दादा भाई नौरोजी की है। किसकी है? दादा भाई नौरोजी की ये पुस्तकें हैं। अब बात करते हैं न्यू इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया पुस्तक किसकी है? एनी बेसेंट की है, ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पाथेर दावी किसकी है? अविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र नहीं अविंद्र, ठीक है। जैसा नाम पुस्तक का वैसे ही इनका लेखक का नाम, ठीक है। सोवियत एशिया किसकी है? पंडित नेहरू की है। समझ गए ना, पंडित नेहरू बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू बोलते हैं इनको, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री। सोवियत एशिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। विदर इंडिया बहुत बार पेपर में पूछी गई है, किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। और लेटर्स फ्रॉम एशिया भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। इंडियन विंग्स फ्रीडम पेपर में पूछी गई है, ठीक है, कई बार पूछी जाती है। एसएससी एमटीएस में भी पूछी गई है, एसएससी जीडी में भी पूछी गई है। और आपको पता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम कौन करा रहा है? एसएससी करा रहा है, ठीक है। तो इंडियन विंग्स फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आजाद की है। साथियों अगली पुस्तक आप देख लीजिए, इंडियन अनरेस्ट, ठीक है। इंडियन अनरेस्ट किसकी है? वैलेंटाइन सिरोल की है, इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पेपर में पूछा गया है, ठीक है, किसकी है? कर्जन की है। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसकी है? कर्जन की है। फिलॉसफी ऑफ द बम भगवती चरण बोहरा, ये भी पेपर में पूछा गया है, ठीक है। समझ गए ना, ये दो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। फिलॉसफी ऑफ द बम जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये भगवती चरण बोहरा की है। तो देख लीजिए, जब भी किसी भी देश पर बम गिरता है तो वो देश बोहरा जाता है ना, मतलब कि हड़बड़ाहट हो जाती है। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, भारत का जो स्ट्रगल है वो किस पुस्तक में है? वो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक में है। और इंडियन एल्गोरिथम, ये दोनों पुस्तक जो हैं सुभाष चंद्र बोस की हैं। इंडियन इन ट्रांजैक्शन एमएन रॉय की है। गीता रहस्य आर्कटिक होम इन द वेदांत बाल गंगाधर तिलक की हैं, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। भारत एक खोज किसकी पुस्तक है? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। अब डिस्कवरी तो बन गई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन एक और आई थी रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये किसकी थी? ये मेघनाथ देसाई की पुस्तक थी। अगली पुस्तक, अब आप सोच रहे होंगे कि इनको हम कैसे याद करें, इनको मैं ट्रिक से याद करा दूंगी, परेशान ना हो। देखो, बस आपको सबसे पहले लेखक देखने हैं, जैसा कि मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले पुस्तक देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए लेखक, ठीक है, अरविंद घोष। तो आप
इसको ऐसे याद कर सकते हैं, घोषणा। भाई अनाउंस होता है ना, घोषणा होती है, ठीक है। तो देखो, जब सावित्री, ये पूरी पुस्तक याद कर लेना, द लाइफ डिवाइन सावित्री, ठीक है। जब सावित्री योगा करने जाती है तो उसको योगा बहुत ही इजी लगता है, बहुत ही सरल लगता है, ठीक है। जब सावित्री योगा करने जाती है तो उसको जो योगा है बहुत ही इजी लगता है, तो वो अपनी माता जी को बताती है कि माता जी, फ्यूचर में हमको योगा ही करना है, ठीक है, हमको फ्यूचर में भी योगा करना है। तो उनकी माताजी घोषणा कर देती हैं कि हाँ, योगा ही करेंगे, ठीक है। याद हो गया। देखो, द लाइफ डिवाइन सावित्री, है ना, लेटर्स इन योगा, इजी ऑन गीता, द मदर, फ्यूचर प्रॉपर्टी, किसकी है? अरविंद घोष की है। अब देखो, बुद्ध काल मार्क्स, किसकी पुस्तक है? बी आर अम्बेडकर की है, ठीक है। समझ गए ना। वन लाइफ इज नॉट इनफ, किसने बोला कि एक ही जीवन काफी नहीं है? ये बोला नटवर सिंह ने। कितनी इंपॉर्टेंट बुक मैं आपको बता रही हूँ, है ना, बस आपको याद हो जाए अच्छे तरीके से। अनहैप्पी इंडिया इंपॉर्टेंट है, और ये जो थी ना द लाइफ डिवाइन सावित्री, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की है। वंदे जीवन सचिंद्र सांगपाल की है। भारतीय ग्रह शास्त्र महात्मा गांधी की है। अगली पुस्तक देख लीजिए, जितनी भी अब लिखी हैं इनको मैं सारी याद करा दूंगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो देख लीजिए, इंडिया डिवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। अब आप सोच रहे होंगे इसको कैसे याद करें, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब भाई, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने तो पूरी कार्यवाही देखी होगी कि पाकिस्तान और भारत का जो विभाजन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। डिवाइड में क्या होता है? बांटना, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब बात करते हैं ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, आप पकड़ लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री को, ठीक है। अब देखो, भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इनको तो पूरा इतिहास पता होगा भाई, जो इंसान पहला है उसको पूरा इतिहास पता होगा, नहीं होगा? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरा इतिहास पता था, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। अब आप सोच रहे होंगे इसको कैसे याद करूं, इसको ऐसे याद कर लो। देखो, विजया लक्ष्मी, विजय मेरे पिताजी का नाम है, लक्ष्मी मेरी माताजी का नाम है, ठीक है। और हम लोग कौन है? पंडित हैं। विजया लक्ष्मी पंडित बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी मीन्स खुश रहते हैं, ठीक है, याद हो गया। नेशंस बॉयज, इसको कैसे याद करेंगे? जो राधा कृष्ण है, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, राधा जी और कृष्ण जी की जो बोली है वो बहुत ही अच्छी है, उनकी जो वॉइस है, वॉइस बोले तो उनकी जो आवाज है बहुत ही सुरीली है, ठीक है, याद हो गया। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, देखो भाई, जो पुराने शब्दों का यूज करते हैं वो कौन होते हैं? जिन्होंने पुराना इतिहास देखा है ना, वही तो पुराने शब्दों का यूज करेंगे। इतिहास किसने देखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, याद हो गया। अब देखो, इसको कैसे याद करोगे? चेतन भगत की पुस्तकों को कैसे याद करोगे? तो देखो, इसमें कहीं ना कहीं क्या आ ही रहा है, ठीक है। इसमें बात हो रही है अंकों की, नंबरों की। देखो, 3 आ रहा है ना, 400 दिन, द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, और 5.1 हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर तो मूवी बनी है, ठीक है। तो देखो, सारे अंक आ रहे हैं, अंक आ जाए तो ये किसकी पुस्तक है? चेतन भगत की, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। अ ट्रेन टू द पाकिस्तान, जब भी ट्रेन पाकिस्तान जाती है तो लोग बड़े खुश होते हैं, ये नहीं पता ये पाकिस्तान में मिलने कुछ नहीं वाला, लेकिन बहुत खुश हो जाते हैं। जब भी ट्रेन पाकिस्तान में जाती है लोग बहुत खुश हो जाते हैं। साथियों, ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है।
पुस्तक और लेखक का। अभी पार्ट 2 आएगा, तो ये मत समझना कि मैंने पूरा फिनिश करा दिया है, क्योंकि इस वजह से मैंने स्किप कर दिया है। चाहती तो इसी क्लास में पूरा करा देती। बहुत सारी पुस्तक और लेखक हो गए हैं, है ना। और आज रात 8:30 बजे लाइव सेशन होगा, उसमें मैं आज का सेशन पूछूंगी पुस्तक और लेखक वाला। तो आप सभी अच्छे तरीके से याद करके आइएगा, जिससे कि हाँ मुझे भी लगे कि मेरी जो क्लासेस हैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं और आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, परेशान नहीं होना है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।